दोस्तों, बॉलीवुड के ये जो किंग खान हैं, उनके बेटे के केस में एनसीबी ने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जिस शख्स का नाम सोशल मीडिया में आ रहा था, उसके घर पर छापेमारी हुई है। इतनी बुरी खबर है, लेकिन मीडिया से ये खबर नदारद है कि एनसीबी ने हाल ही में आधी रात को खत्री के घर, वही खत्री जिसके बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर काफी इसकी साख है, काफी इसकी दाग है, पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि किस हिसाब से एनसीबी ने एक बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा और खत्री के घर में बाकायदा छापेमारी की है। लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख खान की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही कम होने वाली है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान काफी नाराज हैं और पूरे कुनबे में हड़कंप मचा हुआ है कि बेटा आर्यन कब तक आर्थर रोड जेल में सड़ता रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि कोर्ट से तो उन्हें जमानत नहीं मिली। अब मान शिंदे इसके लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर इसकी अर्जी लगाएंगे। वहां क्या होगा उसकी भी हम आपको डिटेल देंगे। लेकिन इस बीच हम खत्री के बारे में बात करें, एक और बड़ी खबर शाहरुख खान को लेकर आई है और वो ये है दोस्तों कि बाइजू ने शाहरुख खान को अलविदा कह दिया है। अलविदा इसलिए कह दिया कि जब से ये ड्रग्स का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया के ऊपर आम लोगों के बीच नाराजगी है, गुस्सा है कि जो शख्स अपने बेटे को सही रास्ते पे नहीं चला सका, वो हमारे बच्चों को एजुकेशन के टिप्स कैसे दे सकता है। सिर्फ बाइजू ही नहीं, कई सारी कंपनियां हैं जो शाहरुख खान को अब अपने एंडोर्समेंट से हटाने वाली हैं। सारी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर जो एनसीबी की कार्रवाई से हो रही है, ये खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात एक पेडलर को हिरासत में लिया है और आरोप ये है कि ये ट्रक पेडलर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अरबाज मर्चेंट के साथ उसके ताल्लुकात हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि देर रात छापेमारी में एनसीबी ने सेंटा क्रूज इलाके से इस ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया और इसके अलावा एनसीबी ने शनिवार सुबह मतलब देर रात या तड़के फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर और ऑफिस में भी छापेमारी की। ये इम्तियाज खत्री वही है दोस्तों जिसके बारे में चर्चाएं तो बार बार होती रही हैं, लेकिन हर बार ये कानून की गिरफ्त से छूटता रहा है। सुशांत के मसले में इसके ऊपर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर कई बातें कही थी। कई सारी खबरें आई थी कि सुशांत केस में इसका संदिग्ध रोल है, लेकिन अब एनसीबी ने जो कार्रवाई की है वो चौंकाने वाली है। वो ये है कि एक तो ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलते ही इसका रिश्ता इम्तियाज खत्री से है, तो इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर के ऊपर भी छापेमारी हुई है और एनसीबी जल्द ही इस छापेमारी में क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या कनेक्शंस निकले हैं, क्यों इम्तियाज खत्री का नाम आर्यन के केस से भी जुड़ गया, ये विस्फोटक खुलासा एनसीबी बहुत जल्द करने वाली है। मतलब ये कि लाख चतुराई कोई कर ले, लेकिन समय और काल किसी को नहीं छोड़ता। और ये बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग का धंधा चल रहा है, ये बड़े बड़े रसूख वाले एक्टर, खरबपति एक्टर्स, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, ये सब जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, इसके साथ जो रंगरलियां मनाई जा रही थी, उसके ऊपर से जब से सुशांत की मौत हुई है तब से इसको कह सकते हैं कि बॉलीवुड का वो काला चेहरा वो एक के बाद एक दुनिया के सामने आता चला जा रहा है। अब दूसरी जो शाहरुख खान के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हानिकारक खबर है, वो ये है कि शाहरुख खान से कह दिया गया है कि आप हमारे एड में काम ना करें। जी हाँ, और ये बात कही गई है बाइजू की तरफ से। मतलब ये कि जिस हिसाब से बाइजू ने एडवांस बुकिंग करने के बावजूद अपने एड से शाहरुख खान को बाहर निकाला है, ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। रीजन इसका यह है कि आप न सिर्फ ड्रग के केस में फंसते हैं, बल्कि आपने जिस हिसाब से अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, उससे शाहरुख खान की साख में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। इससे बेहतर होता कि शाहरुख खान बेटे के पकड़े जाने के बाद स्वयं आते और ये कहते कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, तो कुछ साख बच भी जाती। लेकिन इन्हें लगा कि जिस तरह से सलमान खान ने कानून को चकमा दे दिया था, वो जेल जाने से बच गया, वो भी अपने बेटे को बचा लेंगे। इसीलिए ये जो लगातार लोगों में जो गुस्सा बढ़ता गया, उसका जो पहला असर शाहरुख खान के ऊपर पड़ रहा है, वो ये है कि बाइजू जैसे बड़े ब्रांड में एडवांस बुकिंग करने के बावजूद शाहरुख के साथ अपने सारे एड्स विदड्रॉ कर लिए गए हैं। बाइजू के अलावा भी जिन बड़े ब्रांड से शाहरुख खान जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि शाहरुख खान को अगर हम एड में लगातार चलाते रहे तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी उसी तरीके से हो रही है क्योंकि अब इसमें एक और एंगल जुड़ता नजर आ रहा है। ये जो इम्तियाज खत्री का नाम आया है, वो तमाम लोग जो करोड़ों की संख्या में हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब ये दोनों मसले, ये ड्रग कार्टेल, ये जो ड्रग का जो कारोबार है बॉलीवुड के अंदर, ये सर्कल कंप्लीट होता नजर आ रहा है। मतलब ये कि बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग इस ड्रग्स के उपलक्ष्य में पूरी तरीके से इसके एडिक्ट हो चुके हैं और ये सब लोग इसे डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं। वो तमाम फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस आर्यन के सपोर्ट में, शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। लोग उन्हें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर बॉलीवुड भर से देश की जनता का एक कोल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ देश की जनता है जो सुशांत के लिए न्याय मांग रही है, दूसरी तरफ ये रसूख वाले, ये पैसे वाले लोग हैं जो येन क्रेन प्रकरण कानून को चकमा देने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तक इस केस में जो समझ में आ रहा है उससे लगता है कि उसमें शाहरुख खान और उनके बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक और बड़ी खबर एनसीबी के पास से आई है कि एनसीबी ने जो पंचनामा तैयार किया। पंचनामा क्या होता है? पंचनामा बाकायदा वो केस डायरी का एक बड़ा हिस्सा होता है जिसमें मौकाए वारदात में जो जो घटनाएं घटी उसका पूरा लेखा जोखा होता है। और उसके मुताबिक आर्यन ने खुद इसको कबूल किया है कि वो चरस पीता है, पिछले 4 साल से पीता है। अब ये पंचनामा जो तैयार किया जा रहा था, जो सारी चीजें हुई हैं, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर पंचनामा तैयार किया जाता है। और उस पंचनामे में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है दोस्तों कि आर्यन का जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उसने स्वयं ही इस बात को कबूला कि वो 6 ग्राम चरस लेकर क्रूज के अंदर दाखिल हुआ था। जब उनसे पहला सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास कोई इलीगल सामान, आपके पास कोई नशीला पदार्थ है, तो बिना किसी दबाव के अरबाज मर्चेंट ने कहा कि हाँ, उसके पास चरस है और उसने अपने जूते में इसे छिपा कर रखा है। और अपने आप बिना किसी के कहने पर उसने अपने जूते खोले और जूते के अंदर से 6 ग्राम चरस को निकाल के एनसीबी के अधिकारियों के सामने रख दिया। और उसने कहा कि वो इसे कंज्यूम करने के लिए इस क्रूज पार्टी में लाया था, मौज मस्ती करने के लिए वो इसे लेकर आया था। इसके बाद आर्यन से भी पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास भी कोई इस तरह का सामान है? उसने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो चरस अरबाज लेकर आया है उसे हम कंज्यूम करने वाले थे। मतलब ये कि अरबाज और आर्यन खान ने अपने सारे जुर्म को खुद ही कबूल कर लिया। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो कोर्ट के अंदर हुआ, जमानत नहीं मिली, वैसे कोर्ट ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं। लेकिन अब होने वाला यही है कि सतीश मानशिंदे, शाहरुख खान की तरफ से आर्यन के लिए वकील नियुक्त किए गए हैं, वो सेशंस कोर्ट जाएंगे। वहां पर बाकायदा वही पुरानी झूठी दलीलें देंगे कि ऐसा कोई मटेरियल इनके पास से जब्त नहीं हुआ, एनसीबी को कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एनसीबी फिर से वही तैयारी कर रही है और वो तैयारी ये है कि जिस तरह से शनिवार सवेरे सवेरे इम्तियाज खत्री के घर पर छापेमारी हुई, उसके ऑफिस में छापेमारी हुई, वहां क्या बरामदगी हुई है। साथ ही साथ एक ड्रग पेडलर को बताया जा रहा है कि आर्यन और अरबाज के बहुत ही क्लोज टच में था, लगातार उन दोनों की बातचीत हो रही थी, उसको भी दबोचा गया है। जिसका मतलब साफ है कि ये केस धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। बड़े ड्रग कार्टेल का खुलासा होने जा रहा है जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग की सप्लाई कर रहा है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी, एनसीबी के पास ये एक अधिकार होता चला जाएगा कोर्ट में ये कह सकने का कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चूंकि ये ड्रग कार्टेल का मामला है, ये बहुत ही संगीन अपराध की गिनती में आता है, इसीलिए हमें इन सारे अभियुक्तों की जरूरत है। इन्हें आमना सामना करवाना है, इनसे पूछताछ करनी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, इसीलिए जमानत ना दी जाए। आगे क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन इस देश की जनता शाहरुख खान की लीगल टीम, कोर्ट, मीडिया और एनसीबी पर एक टक लगाकर देख रही है कि क्या हिंदुस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो गरीबों के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग और रसूख वाले किंग खान जैसे लोगों के लिए क्या अलग ढंग से काम करता है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।